ये देखिए किस तरह खान हो रहा मैंने। तेरा खोपड़ा फोड़ूंगा इसमें। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे इतनी परेशान थी और इतने बादल आ रहा बिल्कुल एक बात आज इस इंसान ने सारी हदें पार कर रखी। मेरे बच्चे और मैं सोने लग रहे थे सुबह सुबह बेड में तलाक गिर दी लात मारी इतने जोर से नको निकल लेस करते उठ लेना तो कोनी जानते तो कोनी कड़ी भी काले कुछ काले मुंह से बांधता तो रोवा ना सारे के बड़ा रोया। मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं क्या जोगी मेरे छोड़ रखी कुत्ता दूसरी पत्नी ले यार सारे मजे लेने लग गया। मेरी जिंदगी नरक बना रखी इस इंसान ने। ये मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया बहुत बर्दाश्त कर लिया। लग जाएंगे फिर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। रोज बर्दाश्त करने लग रही रोज इनकी मार खाने लग रही। मेरी यही गलती है मैंने अपनी मर्जी से शादी करी थी इस इंसान के साथ। नहीं सोचा था मेरा भी बढ़िया घर बस जाएगा। मैंने इतनी कोशिश करी थी मगर कोई बात नहीं करनी उजड़े देना मैंने चाहे कुछ मर्जी हो जाए। मैंने अपनी मर्जी से शादी कर रखी है। मैंने अपने माँ बाप के ऊपर बोझ को नहीं बनना। हाँ जिस इंसान ने इतनी दुखी कर रखी है सारा दुख ही है हम तेरे का नाम भी दुख है नहीं मैं सोचता हूं दोनों को बाला कर फिर भी अपना तेरा मन का समाई कर तुम बहुत कब मार एक बार बाहर तर मैं बताऊंगा अपना चाहे कुछ मर्जी हो जाए इस घर में एक दिन भी ये देखिए किस तरह खान हो रहा मैंने। तेरा खोपड़ा फोड़ूंगा इसमें। माँ बेटा हट क्या हो रही नहीं सोचा कस्सी लिख रहा करते आई नहीं लात लाल आ मर जा शांति आ जाएगी मां करता मैंने नुगाया था मारे कमरे में ना बैठी है तो क्यों बैठी मारे कमरे में क्यों सही है सवेरी तेरा सासा कमरे में उठ का और उठ जाएगा पड़की सवेरी पिता कमरे में करना चल रहे मारे करेगा से काम में के इस ना तो नहीं है हम जा आड़ तू उसका सिर में तुम का करेंगे बस मारो ना निकल देता हम ना ये किस तरह खान हो रहे हो मैंने मैं तो बचना नहीं उठता तो बस आज बोरिया बिस्तर बांध ले नहीं आता ना बक्सूंगा नहीं मैं इससे अच्छा तो अपना लीकड़ जमा या मेरा काजू जानने में इसका साथ देने लग रही है या औरत से कल के लिए कुछ ऐसी बात मैंने इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना है। मैं अगर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊंगी ना मैं कभी आऊंगी इस घर में चाहे कुछ मर्जी हो जाए अपना सारा सामान लेके चली जाऊंगी इस घर पे। इन लोगों ने इतनी दुखी कर रखी हूँ बहुत ज्यादा मतलब मैं इतनी परेशान हो गई कि मेरा 1 मिनट भी यहाँ रहने के लिए मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो मैं अपना सामान ले जाने लग रही हूँ जो मेरा जरूरी सामान है। जिस खुशी से मैं इस घर में आई थी उस खुशी एक पल की भी नहीं रह रही है। एक पल की भी इंसानों ने मेरे लिए इतना अत्याचार कर रखा सारा दिन भर लड़ाई झगड़े। मैं सारा सामान पैक करने लग रही हूँ अपने में 1 मिनट नहीं रहा। मेरी बहन वीडियो को थी कि कुछ कदम को नहीं उठा रही। मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने लग रही हूँ बहन हुई चाहे कुछ मर्जी हो जाए मैं कुछ इस घर में बहुत दुखी कर ली इंसानों ने। खुश रहेंगे ये बहुत पछताएंगे अभी तो कर ये तो नहीं सोच रहा कि पता नहीं कितने खुश रहेंगे दूसरों की बेटी को दुख करके किस तरह खुश रहेंगे। दिन रात इन्होंने मेरे को इतना रुला रखा है। मैं तो देखो भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान इस दुनिया धरती पे है करी तो इन तो बदला रही है मेरा तो बहुत रोई अपनी जिंदगी में बहुत जिस तरह इन्होंने मेरे को रुला रखा। इतने घटिया इंसान मेरे कान तो मैं नहीं पी रहा बाहर ली जाती बस कोई बात नहीं ना इसी से काम ये दोबारा नहीं बात दादी कह देंगे इसी से समझे करने हो रही ना कर ले सारी अलमारी खाली मेरे काम तो आएगी कम से कम ये जब तो यहाँ से जाएगी। देख ले इस कुत्ती के भी तेरे तो बड़ा क्या काम आवेगा ये चाहो होता है सारी गान हो रहा है दादी जब जा रही है अपनी मर्जी से जा रही है किसी ने रोका थोड़ी है यहाँ पे कम से कम जाएगी यहाँ से अलमारी खाली होगी मेरे कपड़े तो आ जाएंगे इतने सारे जो बाहर से पड़े हुए हैं देखो इतना दर अलमारी में धरेगी जिसने जाएगी ना मैं तो देसी घी का हलवा बना के खाऊंगी यहाँ पे खा लिए कोई कौन सा टावा है कोई खा लेना
अभी क्यों खाऊं, जब ये जाएंगे मैं तो तब खाऊंगी कोई बात खुशी नहीं। से। अभी तो इस घर में है ये। फिर भी खा लिया, हम भी खा लेंगे, बड़े खुशी के दिन मनाओगे तो बनाऊंगी दादी, वो तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा, बहुत ज्यादा खुशी का दिन होगा। हाथ ला कर खा जो तो हमने अभी गोदाई रहा संदाइया दुखी हो के रहेगा साधन दुख रखी। मैंने किया दुखी, इसका तो आपको दिखता नहीं है जिसने दुखी करवाया है पूरा। चल छोड़ पड़ना बस दादी दादी करने दो, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे रहने की। तो ज्यादा ना बोल रहा है, मेरे सिर पर चढ़ दिया बताऊं भी जमा दादी चुप कर जाओ। टाँ रहा था मैंने जमा व्रत कान खोद भी देखे दोनों माना ही ना ठीक है दादी, मैं जा रही हूँ। चलो, चलो। रहने दो, मत बोलो कुछ। रहने फिर आई चल छोड़ रहने मैं कर जाऊंगी घर मना भी चलियो बोल रहे कोई नहीं, मैंने कोई नहीं मतलब नहीं है किसी का, ये मैंने बहुत देख लिया। कि मैंने जरा और देखा तेरे को कड़ी रो पीट का पो रहने का टिक देंगे मान जाओ टिकना होगा टिको, जिससे मरना होगा मरो, मैंने किसी का कोई मतलब नहीं है। शाबाशी लिए कर बसा कर अपना भूख तो चाहे रह जाएंगे अपने बात का ना पालांगे रखांगे ये रो पीट का पो रह लेंगे रे ना मैंने तो बहुत रहोगे रहने नहीं चल जाएंगे मैंने तो बहुत कुछ सहन कर लिया, इनकी जाना को कर लिया मैंने तो अपना सारा सामान पैक जाऊं मैं तो खुश रह लेंगे ही। इतना झीना आराम कर रखा था, सुबह सुबह कनिष्क ने तैयार करके 2 मिनट लेट गई थी, मैं स्कूल में भेज जाओ ये लात मारी जो थी, मैं रोज कंसर्न कर सकती हूँ, रोज ना मैं मार कर सकती ना। कनिष्क का ध्यान रखिए बस। बग जा क्यों लाग रही रात से टपकान है लागी उरा मरा तने उसके गला बैठ दिया रहा करती मुंह तो लाग जाएगी ये क्यों हाथ से टपकावा बग जा जाना तो तेरी वजह से जाऊं तू का डमन है तेरा बेटा और वो कुत्ती आ रही है इस घर में, हम बहुत भुगतोगे। जा मैं क्यों पूरा जाऊं तो जा बग जा एक बच्चे तो लग रहे तन्ने बहुत भुगतना पड़ेगा। बरा पूरा सारा दिन लूर गेर कर रखेगी। जावा बग जा जाओगी तो सामान तैयार कर रखा अपने उसताई अब दाना काटा थे अपन लाग दी सामान कर लेना आप ही जावा बग जा तू का डर तने मेरा जीना आराम कर रखा था, तेरे बेटे ने मार के मेरी ऐसी तैसी कर रखी और भुगतोगे मैं तो नहीं हुए भगवान नरक में भी नहीं जगह दी इन लोगों ने, इतने घटिया इंसान। चल टोंडे मैंने बस स्टैंड पे छोड़ के अब सारे दिन मना देखो आप लोग किस तरह की औरत है यहाँ, इन्हें नहीं घटिया औरत ना, इसके बेटे ने बहुत जीना ना बेटे ना रुसना बेटे ने तो नहीं होकर दी होगी। तो भाई अभी बस स्टैंड पे पहुंच गई हूँ और कनिष्क की इतनी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पे ना आवाज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, आपको मेरी आवाज़ इतनी आ नहीं रही होगी साफ, तो अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी और मैं चली जाऊँगी यहाँ से और अपने घर चली जाऊँगी। बस से उतर गई हूँ और मैं आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ और बच्चे के साथ इतनी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे को दूसरी बस मिलेगी थोड़ी देर में, पीछे ये बोर्ड भी लग रहा है, ये बोर्ड भी देख लो शिमला नाहन के। और मेरे बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और भाई मैंने डुग्गू की भी इतनी याद आ रही है बहुत ज़्यादा, कनिष्क की याद आ रही है। मैं सॉरी डुग्गू तो मेरे पास ही है, कनिष्क भी स्कूल से आया होगा, उसका स्कूल का भी टाइम हो रहा था आने का, और आंधे मन ने पूछेगा कि मम्मा कहाँ गई। मैंने जो भी कदम उठाया ना मैंने मजबूरी में उठाया, मैं इतनी परेशान हो रही थी, मैंने कोई शौक को नहीं था और जो अपने बच्चे ने छोड़ के आंधी में। मेरे बेटा मेरी मजबूरी समझेगा, मैं इतनी दुखी हो रही बहुत ज़्यादा, इतनी मार खा के डुग्गू ही सोने लग रहा, इसकी इतनी नींद आ रही थी ना, और जब जंगल बहुत ज़्यादा ही उठ गई होगी, इसकी नींद इतनी ख़राब हो रही ना, पानी है प्यास लग रही थी, सारा पानी ख़त्म हो गया, पूरे आसपास में कोई भी दुकान नहीं है, और इस बार ये बहुत ज़्यादा नींद और शोर इतना यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आगे वो बस मिलेंगी तो मेरे पापा को था मैं आ जाऊँगा था न लेना, और पूरा बहुत ही शोर है, और ये जंगल है, आसपास बहुत बड़ा जंगल है वो बहुत बड़ा। तो मेरे पापा का भी फ़ोन आया था कि कोई बात नहीं तू टेंशन नहीं ले, कनिष्क की भी देखी जाओगी तू बस पहले खुद आ जा। और डुग्गू ने तो मैं ले आई क्योंकि डुग्गू भाई वहाँ रह हो नहीं सका था मेरे भी। हम पहुँचने वाले हैं गाड़ी, मेरे भाई आया था मेरे को लेने गाड़ी में, मेरे भाभी भी है और भाई भी है, और यहाँ पे हम देखें यहाँ पानी पी लेते, यहाँ का पानी बहुत ठंडा है, तो
थोड़ा सा दीपू का भी मूड खराब। दीपू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा, बहुत ज़्यादा। इसका मूड आया थोड़ा सा। ये मेरे भाभी भाई बोले कि जल्दी चलो, लेट हो रही। मेरे भाभी भाई लेना आ रहे हैं मेरे को, गाड़ी में ही आए थे वो लेने। और दीपू को पानी पिला दिया और मैं खुद भी इतनी परेशान हो रही हूँ। और कनिष्क की तो इतनी याद आ रही। तभी आप लोग को इन पर वीडियो कॉल ना, तो मेरे भाई मेरी वीडियो बनाने लग रहा है। और वो इंसान थी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होगा। आज मैं सब कुछ छोड़ के आ गई, इतनी टेंशन दे रखी थी, इतनी टेंशन दे रखी। फोन बज गया तो भाई मेरा फ़ोन बज रहा है, मम्मी का आ गया होगा शायद। मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। एक बात, हेलो बस तो भाई हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं और एक भाई ने गाड़ी चला ली है और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और दीदी है मेरे साथ, मेरे बुआ की बेटी है, वो भी है मेरे साथ, भाई भाभी भी है। और हम थोड़ी देर में पहुंच ही जाएंगे। मम्मी का फ़ोन आया था कि मैं लेने आ जाऊंगी, सड़क में सामान है भाई ज़्यादा मेरे पास। और टुकू भी है साथ में, तो थोड़ा पहाड़ों में चल जाना दिक्कत आ रहा है। अच्छा जी, पापा के मामी। पहली बार मैं कनिष्क के बिना ही हूँ अपने घर और मेरे को इतना मतलब पूछो नहीं। मैं अब इतनी याद आ रही है मेरे को कनिष्क की, इतनी याद बहुत ज़्यादा। और मैं बहुत परेशान हूँ कनिष्क के लिए बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा मेरे बिना एक मिनट भी नहीं रह कर रहता है, पता नहीं किस तरह रहेगा। पर आना भी मेरा बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे इतनी परेशान थी। और मेरे भाभी तो चली गई है सामान लेके, मेरे भाई भी सामान भी ले रहे हैं। मैं एक बार वीडियो बना ली थोड़ी सी। और थोड़ा सा सामान मैं ले रही हूँ और डुगू ने भी ले रही हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर है हमारा घर सड़क से भी पैदल चलना पड़ा हमारे घर के लिए। और मेरी मम्मी और खेत में है साथ में, इतना मौसम ख़राब हो रहा है। नहीं ऊपर ही हमारा गांव है, आप लोग देख सकते हो एक गांव ये, वहाँ भी रहते हैं हमारे। एक बार हमारा यहाँ पे भी है, तो अभी हम वहीं पे जाएंगे। और मौसम इतना ख़राब हो रखा, नहीं बारिश होने लग रही है। मम्मी और गेहूँ काट रहे हैं खेतों में और अभी वो बोले कि गेहूँ को ढक के आते हैं, उसके ऊपर कवर ढकना है। तो वहाँ पे तो मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती। कनिष्क से बात ही हो मेरी, आंटी है उस पड़ोस में, उनको ही फ़ोन करूँगी और उनसे बात करूँगी। तो अभी चलते हैं घर। इतनी सुबह से थकान महसूस हो रही बहुत ज़्यादा। डुगू कुछ खाया नहीं पिया, बस मैं धक्के खाए, दो तीन बस बदली। फिर मेरे भाई आया लेने, तो घर ही जाऊँगी और डुगू को खाना ही खिलाऊँगी सबसे पहले। चल बेटा, परेशान हो गया कहाँ बेटा, ले चल चल नानी के पास जाना। कहाँ गुन्नू गुन्नू कहाँ कनिष्क। रास्ते इतने खतरनाक है, पतले पतले रास्ते बिल्कुल। बिना चश्मे के कुछ नहीं दिखता। आजा बेटा, तो वही रास्ते बहुत डेंजर है। अब चलते हैं घर। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ मेरी बहनों। आप लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर देना, मैंने सही किया या गलत। और सामने देखना पहाड़ इतने बादल ही बादल आ रहे हैं, बिल्कुल काले पहाड़ हो रहे सारे।